नमस्कार, आपका स्वागत है महायोग के एक और एपिसोड में। और ये सीरीज़ चल रही है जो राहु लगन में है उसके ऊपर चल रही है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर राहु लगन में है तो उसकी दृष्टियां जो पहली दृष्टि 5वें भाव में पड़ रही है और दूसरी दृष्टि उसके 7वें और तीसरी 9वें भाव में पड़ रही है, उसके क्या क्या फल होंगे, ये किन किन चीज़ों को प्रभावित करेगा। अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि राहु की दृष्टि जो पहली पंचम भाव में पड़ रही है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि पंचम भाव है जो वो हमारे पेट का कारक है। पेट, तो जातक को पेट संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर राहु यहाँ पे अशुभ है तो पेट से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड मतलब प्रॉब्लमें उसको लाइफ टाइम रह सकती हैं। फिर उसके प्रेम संबंध, जो प्रेम संबंध हैं वो ऐसे जातकों के शादी से पहले या बाद में बनते हैं जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहते। फिर जातक का जो झुकाव है वो सट्टा और लॉटरी की तरफ हो जाता है। भाई जातक को इजी मनी चाहिए, जातक का अट्रैक्ट होगा इजी मनी की तरफ, इसीलिए वो सट्टा और लॉटरी की तरफ जाएगा। फिर जातक का झुकाव जो है इसी वजह से कि वो उसको इजी मनी चाहिए, वो शेयर मार्केट की तरफ जाएगा, शेयर मार्केट की तरफ। हालांकि शेयर मार्केट को जब भी आप देखेंगे, राहु क्या है, आपको एकदम से इंटेंशन देता है, बहुत जल्दी आपको कोई फैसला लेने की शक्ति बख्शता है। लेकिन राहु के साथ में अगर हमको शेयर मार्केट देखनी है तो आपको बुध को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बुध बुद्धि और ज्ञान का कारक है। उसके साथ में आपको बृहस्पति को भी देखना पड़ेगा जो कि विवेक का कारक है। और यहाँ पर जो राशि पड़ी होगी पंचम भाव में, उसका स्वामी कैसा है। अगर वो स्वामी शुभ अवस्था में है तो यकीनन बुध और बृहस्पति भी अच्छे हैं तो आप शेयर मार्केट से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें उसके लिए आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। फिर शेयर मार्केट के बाद में आता है कि गुर्दे, जातक को गुर्दे से रिलेटेड कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। विद्या, जो आपकी स्कूलिंग है आफ्टर 5th, जो 6 से 12 तक है, वो आपको 5th हाउस से देखी जाती है, तो विद्या का कारक भी है। संतान, तो राहु यहाँ पे बैठ के संतान का, जो संतान का 5th हाउस है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ गर्भपात। ऐसे जातकों के यहाँ पर या तो गर्भपात हो जाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं पड़ जाती हैं कि संतान उत्पत्ति में उनको रुकावट होती है। नौकरी का छूटना, पंचम भाव से ये भी देखा जाता है कि नौकरी का छूटना, कि नौकरी क्यों छूटी उसकी, क्योंकि जो नौकरी का कारक है वो छठा भाव है। छठे भाव से पंचम भाव हम गिनेंगे तो 12वां भाव बनता है, इसीलिए नौकरी का छूटना पंचम भाव से देखा जाता है। दूसरा जो हमारा 5th है, अकॉर्डिंग टू लाल किताब का अगर आप वास्तु करते हैं तो जो पंचम भाव है ये हमारा ईस्ट का, पूर्व का कारक है। ठीक है जी, तो ये पूर्व का कारक है, तो ये यहाँ पर भी आपको ये इस पंचम भाव में ईस्ट, पूर्व की तरफ की दीवार को जो दर्शाता है। आगे हम बात करेंगे सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव है जो पति पत्नी का है। आपका जो आपके साथ में अगर आपका व्यापार कोई साझा है तो पार्टनर का है। आपका डेली का रोजगार उसका भी है। और शादी विवाह, अगर बहुत सारा होता है कि राहु यहाँ पर लगन में है और सप्तम भाव पे इसकी दृष्टि है, तो ऐसे जातकों की अपने पति पत्नी से कम पड़ती है या मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। और उनके जो पार्टनर है उनके साथ भी उनके कोई रिलेशन अच्छे नहीं, बस ऐसे ही चलते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें आ जाती है। कई बार होता है कि पार्टनरों के साथ में हमारा कुछ ना कुछ कोई चीटिंग भी हो जाती है। और डेली रोजगार, जो हमारा रोज़ का रोजगार है, उसमें भी प्रॉब्लमें आती हैं। शादी विवाह में भी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और दूसरा जो सप्तम भाव है ये हमारे यहाँ पे आ गया वास्तु में साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मालिक भी है। ठीक है, इसके साथ ही नवम भाव का हम विचार करेंगे कि नवम भाव है जो ये आपके भाग्य का भाव है। ठीक है जी, जिनका राहु लगन में है उनको बार बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि मेरा भाग्य क्यों नहीं उदय हो रहा, उनको बहुत जल्दबाजी रहती है हर एक काम में। जिनका राहु लगन में है उनको फटाफट काम चाहिए, उनको बहुत जल्दी चाहिए, तो उनको हमेशा ये चिंता, मेरा भाग्य उदय नहीं हो रहा, है ना। तो यहाँ भाग्य स्थान में तो उनको ऐसे विचार आते रहेंगे। विद्या, जो आपकी हायर एजुकेशन है,
जो आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है वो विद्याएं आपकी 9th हाउस से देखी जाएगी। धर्म संबंधी कई बार जो राहु लगन में है और इसकी दृष्टि नवम भाव में, ऐसे लोग नास्तिक हो जाएंगे या धर्म के संबंधी उनके विचार कुछ अलग से हो जाएंगे, मतलब विरोध करेंगे, गुरु भक्ति गुरुओं का विरोध करेंगे, तीर्थ यात्रा के बारे में उनको निकारेंगे, ठीक है जी, जब उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे ये पखंड है, ठीक है। दूसरा, ये जो नवम भाव है वास्तु में ये आपके घर का सेंटर है। तो आज हमने बात की है कि राहु 5th हाउस में किस किस से रिलेटेड काम करेगा, 7 राहु लगन में है और पंचम भाव में उसकी दृष्टि किस किस तरह के हमको रिजल्ट देगी, सप्तम भाव में उसकी जो दृष्टि है कैसे रिजल्ट देगी और नवम भाव में उसकी दृष्टि है तो कैसे रिजल्ट देगी। आज का जो एपिसोड है हम यहीं ख़त्म करते हैं। अभी आपको नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम राहु के बारे में बताएंगे कि और क्या क्या है। इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया।